गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर आ रहे हैं। बताते चले हैं प्रधानमंत्री का कौन सा संदेश लेकर के झंझारपुर लोकसभा में वो आएंगे और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर। इसको लेकर के विशेष एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दरभंगा शहर के नगर विधायक संजय सरावगी से हमने बात किया। बताते चले जिसको लेकर के पूरे झंझारपुर में पोस्टर लग चुके हैं, तैयारी चल रही है। दरभंगा से अभी ही से ही कार्यकर्ता वहां लगे हैं। वहीं विधायक जी ने बताया कि तकरीबन 10,000 कार्यकर्ता दरभंगा और मधुबनी मिथिला के से झंझारपुर पहुंचेंगे और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके अभिवादन के लिए, क्योंकि साफ तौर पे प्रधानमंत्री के तरफ से जो संदेश लेकर के वो आ रहे हैं वो किस तरह के संदेश हैं आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। खास बात बताते चले प्रवास कार्यक्रम के तहत वो पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार में 2 जगह वो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा कार्यक्रम झंझारपुर में होगा। एक विशाल रैली को वो यहाँ संबोधन करेंगे। लेकिन वहीं बताते चले बीते दिनों इंडिया महागठबंधन INDI का जो बैठक था वो ख़त्म हो गया। अब सीट को लेकर के उनका बातचीत होगा, लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ झंझारपुर के लोकसभा ललित जो स्टेडियम है कर्पूरी ठाकुर का, वहाँ से उनका क्या संदेश जाता है, किस तरीके से मधुबनी और मिथिलांचल दरभंगा के जो कार्यकर्ता भी किस तरीके से बूस्टअप होते हैं। और ख़ास बात पता चले क्या दरभंगा एम्स को लेकर के कोई बड़ा बयान झंझारपुर के आम जनों के बीच में कोई घोषणा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं 16 तारीख को, इसको लेकर के क्या तैयारी है? झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में दिन के 11 बजे लोकसभा प्रवास योजना के तहत देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम और अभी चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश, ये और लोकसभा प्रवास, इसी दोनों कार्यक्रम के निमित्त एक महारैली को संबोधित करेंगे आदरणीय अमित शाह जी। और हम लोग तो झंझारपुर लगातार 3 दिन से जाने, जितना उत्साह है पूरे मिथिला से स्वस्फूर्त लोग आ रहे हैं। दरभंगा से भी कम से कम 10,000 से ऊपर की संख्या दरभंगा से जा रही है। लोग स्वस्फूर्त जा रहे हैं अमित शाह जी के नाम पर। अमित शाह जी को देखना चाहते हैं, अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद और इस देश में अमित शाह जी गृह मंत्री हुए, उन्हीं के समय धारा 370 समाप्त हुई और बहुत ज़्यादा उत्साह है आम लोगों को। और एक अभूतपूर्व महारैली आदरणीय अमित शाह जी की होने वाली है झंझारपुर के। सर, दरभंगा मिथिला की बड़ी राजधानी है, एक बड़ा क्षेत्र है और आप इस विधानसभा क्षेत्र से, दरभंगा का क्या योगदान रहेगा और इसे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस रैली का क्या महत्व है? देखिए, दरभंगा से मैंने कहा 10,000 से ऊपर की जनसंख्या खुद जा रही है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, आम लोग उत्साहित है चुनाव के लिए। आम आवाम मन बना चुकी है कि देश में नरेंद्र मोदी जी को ही पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। धरातल पर जो लोग 2014, 2019 से ज़्यादा लोगों में उत्साह 2024 के चुनाव के प्रति है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में है। और चुनाव की तो जहाँ तक बात है, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी पूर्व में प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई काट नहीं सकता कोई। इसलिए आम लोगों में उत्साह है आदरणीय अमित शाह जी को देखने के लिए, आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए। अति उत्साह जो है इस रैली के लिए है। सर, एक सवाल है जो इन दिनों चर्चा में है, वो ये है कि आखिर अमित शाह दरभंगा मधुबनी की जगह झंझारपुर क्यों आ रहे हैं? आखिर वहाँ से कौन सा समीकरण साधने का प्रयास भाजपा करना चाह रही है? लोकसभा प्रवास योजना के निमित्त उनका लोकसभा झंझारपुर में आना था। और पिछले दिनों ही आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कुछ माह पूर्व कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रत्येक माह झंझारपुर आऊँगा। और झंझारपुर में पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी का प्रोग्राम लगा था, लेकिन किसी कारण से वह प्रोग्राम स्थगित हो गया। इसीलिए फिर आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और गृह मंत्री जी झंझारपुर अगर आते हैं तो पूरे मिथिला में एक उत्साह का माहौल रहता है। पूरे मिथिला के लोग अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और जब जब NDA की सरकार इस देश में रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में रही है, तो मिथिला के प्रति, मिथिला का विकास, मिथिला के प्रति ज़्यादा जागरूक हमारी सरकार रही है। मिथिला में के विकास में इतना काम किया गया है, चाहे वह एयरपोर्ट दिया गया हो, चाहे अभी एम्स दिया गया है, ज़मीन के कारण एम्स नहीं बन रहा है, और भी अभी
मिथिला को जोड़ा गया भपटियाही निर्मली के बीच में रेल पुल प्रारंभ हुआ है। एकमात्र एक्सप्रेस हाईवे औरंगाबाद दरभंगा स्वीकृत हुआ है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी को मिथिला के प्रति विशेष स्नेह, विशेष लगाव है, जिसके कारण जो है आम लोग सुनना चाहते हैं। सर, और यही एक प्रश्न है, सभा करेंगे, रैली करेंगे, मिथिलावासी बहुत गौर से उस रैली को देखेंगे, क्या एम्स को लेकर के कोई बड़ी घोषणा वो करेंगे? नहीं, धरना एम्स- भी प्रदर्शन चल रहा है सर। एम्स जो है दरभंगा को दिए नरेंद्र मोदी जी ने, और कब जब दिए एम्स आज से 5 साल पहले, जहाँ जहाँ दिया गया सभी जगह या तो इलाज चालू हो गया या अंतिम चरण में बनने पड़े, लेकिन जमीन के कारण दरभंगा के एम्स में काम प्रारंभ नहीं हुआ। ये राजनीति होना चाहिए, लेकिन अगर विकास में राजनीति कोई करता है तो आम जनता उसका सुपड़ा साफ कर देगी। और नीतीश कुमार जी जो विकास में राजनीति कर रहे हैं, सही जमीन नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण एम्स का निर्माण नहीं हो रहा है। नीतीश जी को लगता है कि एम्स का निर्माण होगा तो नरेंद्र मोदी जी का नाम हो। अरे नरेंद्र मोदी जी तो काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का तो नाम होगा ही, लेकिन आम जनता देख रही है कि आप एम्स के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं, तो आप समझिए विकास में अगर राजनीति करिएगा तो किसी हालत में भी ये सर, बर्दाश्त आखिरी नहीं होगा। प्रश्न है, ये 2024 चुनाव से पहले मिथिला की एक बड़ी रैली गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, क्या ये बूस्टर डोज की तरह कार्यकर्ताओं में काम करेगा? क्योंकि इंडिया की कल बैठक हुई थी, ऑलरेडी बुस्टअप है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता तो बुस्टअप हैं ही, साथ साथ पूरे मिथिला की आम जनता बुस्टअप हो चुकी है। और अगर अमित शाह जी आते हैं तो निश्चित रूप से, अमित शाह जी अगर आते हैं तो एक उत्साह का वातावरण तो बनता ही है। अमित शाह जी का जब संबोधन लोग सुनता है तो सीना और फक्र से चौड़ा होता है कि वो अमित शाह जी आ रहे हैं जो धारा 370 समाप्त किए इस देश में, वो अमित शाह जी आ रहे हैं जो इस देश में 3 तलाक का कानून लागू किए। तो आम लोगों को तो ये मन में है ही, उत्साह तो दुगुना क्या 10 गुना हो जाता है। लेकिन बुस्टअप आम जनता भी है और साथ साथ बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता भी बुस्टअप हो रखे हैं।